कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो हम देख रहे होते हैं। सच्चाई वो होती है जो कोई हमें दिखने नहीं देता। एम्मा को मिली गुमनाम चिट्ठी के 4 शब्द, तुम्हारी माँ जिंदा है, ने उसकी जिंदगी की जमीन हिला दी थी। जिस माँ को उसने बचपन में खो दिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्या वो अब भी जिंदा थी? और अगर हाँ, तो अब तक कहाँ थी? एरिक का संघर्ष। एरिक अब भी अपनी यादों की परछाइयों में उलझा हुआ था। कुछ चेहरे, कुछ घटनाएं धुंधली सी तस्वीरों की तरह दिमाग में तैरतीं। लेकिन एक चीज अब साफ थी, वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खो नहीं सकता था। एम्मा का साथ, एशर की बहादुरी और एलोरा की मासूम मुस्कान, इन सब से वो फिर से जिंदा महसूस कर रहा था। रायन का रहस्य खुला। रायन, जो अब तक एक बदले हुए इंसान के रूप में सामने आया था, ने एम्मा को एक और सच बताया। मैंने तुम्हारी माँ को जिंदा देखा है एम्मा। वो पिछले 7 सालों से एक सीक्रेट हॉस्पिटल में रखी गई थीं और वो रॉबर्ट्स फैमिली की वजह से गायब की गई थीं। शॉकिंग खुलासा। माँ थी रॉबर्ट्स की पहली बहू। रायन के लाए डॉक्यूमेंट्स ने दिखाया कि एम्मा की माँ, लिलियन ह्यूजेस, कभी रॉबर्ट्स फैमिली के वारिस की पत्नी थीं। वो एरिक के चाचा की बीवी थीं, यानी टेक्निकली एम्मा खुद भी रॉबर्ट्स ब्लडलाइन की एक हिस्सा थी। विरासत का ट्विस्ट। रॉबर्ट्स फैमिली की पुरानी वसीयत के अनुसार, अगर किसी ब्लड मून चाइल्ड का जन्म उस महिला से हो जो रॉबर्ट्स फैमिली से ही जुड़ी हो, तो विरासत का पूरा हिस्सा उसी बच्चे को मिलेगा। मतलब एलोरा अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, वो रॉबर्ट्स एम्पायर की अगली उत्तराधिकारी थी। थॉमस का असली मकसद अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। थॉमस, जो खुद भी रॉबर्ट्स ब्लडलाइन से था, चाहता था कि एलोरा को हटाकर वो विरासत खुद ले सके। इसलिए उसने सालों पहले एम्मा की मां को गायब करवाया, रायन को एम्मा से दूर किया और अब एलोरा को टारगेट कर रहा था। एम्मा का इमोशनल ब्रेकडाउन। मैंने पूरी जिंदगी सोचा कि मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, जबकि वो एक षड्यंत्र की शिकार थी। एम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। एरिक ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम अकेली नहीं हो, अब हम सब साथ हैं। माँ बेटी की मुलाकात। रायन ने एम्मा को सीक्रेट हॉस्पिटल ले जाया। एक कमरे में एक बूढ़ी, कमजोर लेकिन बेहद शांत महिला बैठी थी, लिलियन ह्यूजेस। उनकी आंखें जैसे सालों का इंतजार बोल रही थीं। एम्मा। एम्मा बस दौड़ पड़ी, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ी। सालों की सिसकियां, अनकहे सवाल, सब आंसुओं में बह गए। एक और साजिश। लेकिन इसी बीच थॉमस ने एलोरा को किडनैप करने की आखिरी कोशिश की। इस बार उसने अपने नए प्लेयर को भेजा, क्लारा, एक ट्रेन की गई एजेंट जो खुद को एलोरा की नर्स बताकर अंदर घुस चुकी थी। लेकिन एशर फिर सामने आया। तुम मेरी बहन को नहीं ले जा सकती। क्लारा को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा बच्चा इतना सतर्क और बहादुर होगा। एरिक की प्लानिंग। एरिक ने इस बार थॉमस को उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान बनाया। वो पूरी रॉबर्ट्स विरासत को एक ट्रस्ट में डालने वाला था, जहां सिर्फ एलोरा के 18 साल के होने पर वह उसे मिलेगी और तब तक कोई उसे छू भी नहीं सकता। कहानी का मोड़। लिलियन की डायरी। लिलियन ने अपनी पुरानी डायरी एम्मा को दी। उसमें ऐसे कई राज्य थे जो रॉबर्ट्स परिवार के इतिहास, उसके अंधेरे पक्ष और थॉमस के जन्म की सच्चाई तक को उजागर कर सकते थे। और एक आखिरी पन्ना जिस पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को भी मिली है तो जान लो, तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं। एम्मा अपनी मां लिलियन को बाहों में लिए रो रही थी। लिलियन के चेहरे पर सालों की थकान और प्रेम दोनों का असर था। वह धीमे स्वर में बोली, तू बिल्कुल अपनी दादी की तरह दिखती है, तेज, बहादुर और बेहद जिद्दी। एम्मा ने कांपते हुए पूछा, पापा, क्या वो भी जिंदा है? लिलियन की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। तुम्हारे पिता को रॉबर्ट्स फैमिली से निकाल दिया गया था जब उन्होंने विरासत के नियमों के खिलाफ जाकर मुझसे शादी की। उन्हें मृत मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी पहचान तक मिटा दी। वो जिंदा हैं, एम्मा। एम्मा की आंखें खुली की खुली रह गईं। कहाँ हैं वो? उसने पूछा। लिलियन ने कांपते हाथों से एक पुरानी चिट्ठी एम्मा को दी, जिसमें लिखा था, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे ढूंढना, मैं आऊंगा। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा प्यार मेरा आखिरी वजूद है। चिट्ठी पर नाम नहीं था, बस एक मुहर, LH। वहीं दूसरी ओर थॉमस ने अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली।
उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि एलोरा को रॉबर्ट्स विरासत के वारिस के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी मां एम्मा का अतीत संदिग्ध है। एरिक का गुस्सा अब नियंत्रण के बाहर था। वह कोर्ट में जाकर सामने आया और पूरी दुनिया के सामने एक वीडियो प्ले किया, जिसमें रॉबर्ट्स के पूर्व चेयरमैन, एरिक के दिवंगत दादा, एलोरा को अपनी असली उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कोर्ट से बाहर निकलते ही एम्मा को एक गोली की आवाज सुनाई दी। लोग इधर उधर भागने लगे। एम्मा ने देखा, एक नकाबपोश शख्स एलोरा को उठाकर भाग रहा था। वो दौड़ी, चिल्लाई, एलोरा! एरिक और रायन दोनों पीछे दौड़े, लेकिन नकाबपोश एसयूवी में बैठ चुका था। तभी एक बाइक सवार पीछे से आया और उसने कार के टायर में गोली मार दी। गाड़ी पलटी और नकाबपोश घायल हो गया। एम्मा दौड़कर पहुंची और जब उसने उसका नकाब हटाया तो वो थी क्लारा। तुम फिर से? एम्मा फुफकार उठी। क्लारा मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत है, मिसेस रॉबर्ट्स। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। उस रात एम्मा की नींद टूट गई। एलोरा सुरक्षित थी, लेकिन एक सपना उसे बार बार झकझोर रहा था। एक आदमी गहरे नीले कोट में, जंगल के बीच, एक बच्चे को गोद में लिए पीछे मुड़कर कह रहा है, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। क्या ये उसका सपना था या बीते वक्त की कोई धुंधली याद? वह उठी और लिलियन के पास गई। क्या पापा को कभी एलोरा जैसी बच्ची मिली थी? एम्मा ने पूछा। लिलियन सिहर गई। उसने सिर झुकाया। तुम्हारी एक जुड़वां बहन थी, एम्मा, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। पर शायद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर वो जिंदा हो तो ये सब उसी के कारण हो रहा है। रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही एम्मा ने एक निर्णय ले लिया। अब और नहीं। उसने एरिक, रायन और लिलियन को साथ बैठाया। हमें अब अतीत को खोदना होगा। मेरी बहन, मेरे पिता, रॉबर्ट्स की जड़ें, सबका सच सामने आएगा। और जब तक वो नहीं होता, तब तक मेरी बेटी इस विरासत की चाबी नहीं बन सकती। 3 दिन बाद एक अनजान पहाड़ी गांव में एक आदमी, लंबी दाढ़ी, फटी पुरानी जैकेट और गहरी नीली आंखों वाला, अखबार की हेडलाइन पढ़ रहा था। एम्मा रॉबर्ट्स डिक्लेयर्स वॉर ऑन ब्लड लाइन सीक्रेट्स। वह मुस्कुराया। मेरी बेटी आग बन चुकी है। अब वक्त आ गया है मिलने का। कोई रिश्ते खून से बनते हैं और कुछ दर्द से। एम्मा अपनी माँ के शब्दों से अंदर तक हिल चुकी थी। तुम्हारी एक जुड़वां बहन थी। ये वाक्य उसकी रग रग में गूंज रहा था। वो जिसे अपनी पहचान तक नहीं थी, अब उसे जानना था कि क्या उसके हिस्से की अधूरी जिंदगी कहीं और पूरी की जा रही है। एम्मा की खोज, रॉबर्ट्स फैमिली का पुराना मेंशन, अब रहस्य, विरासत और विश्वासघात की गलियों में तब्दील हो चुका था। हर कमरे में कोई न कोई दबी याद, हर तस्वीर के पीछे कोई छुपा हुआ राज। एम्मा ने एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपे कमरे की दीवार में लगी तिजोरी खोली। वहां एक फाइल थी। प्रोजेक्ट जेमिनाई क्लासिफाइड 1999X फाइल में एक डीएनए रिपोर्ट थी। 2 बच्चियों का डीएनए, एक ही माता पिता के। नाम, सब्जेक्ट ए, एम्मा ह्यूग्स रॉबर्ट्स, सब्जेक्ट बी, एवा ह्यूग्स रॉबर्ट्स, एवा। एम्मा की सांसें थम गईं। मुझे कभी बताया क्यों नहीं गया? वह बुदबुदाई। एवा की दुनिया दूसरी ओर, एक अनजान शहर में, ब्लैक फर्स जैकेट, गॉथिक टेटू और बर्फ जैसी ठंडी आंखों वाली लड़की ने एक बॉर्डर पर दस्तक दी। वो एक सीक्रेट एजेंसी की प्रशिक्षित एजेंट थी। नाम, एवा। लेकिन उसकी फाइल पर भी कोड था, द गोस्ट ट्विन। उसे जो बताया गया था, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला। अब उसे खत्म करना तुम्हारा मिशन है। सच के 2 पहलू। एम्मा अब इस रहस्य से मुक्त होना चाहती थी। उसने एरिक, लिलियन और रायन को साथ लेकर ईवा की तलाश शुरू की। उसे बस एक ही सुराग मिला, एक पुराने पादरी की डायरी, जिसने कभी रॉबर्ट्स के बच्चों को छुपाया था। डायरी में लिखा था, दोनों बहनों को अलग किया गया ताकि एक को इस्तेमाल किया जा सके और दूसरी को मार दिया जाए, लेकिन नियति ने दोनों को बचा लिया। एवा और एम्मा आमने सामने एक सुनसान गिरजाघर में। 5 सालों बाद एम्मा और एवा आमने सामने थीं। एवा के हाथ में बंदूक थी, आंखों में आग। तू मेरी बहन नहीं, तू झूठ है। एम्मा कांपी नहीं। अगर मुझे मारने से तुम्हें सुकून मिलता है तो गोली चला दो, लेकिन उससे पहले मेरी आंखों में देखो।
क्या वाकई मैं तुम्हें वो लगती हूं जो तुमसे सब कुछ छीन सकती है? एवा की आंखें भर आईं। मैंने सालों यही सोचा, पर आज मेरी आंखों में खुद को देख रही हूं। थॉमस की अंतिम चाल, लेकिन तभी छत पर से एक गोली चली। एवा के कंधे से खून बहने लगा। स्नाइपर! एरिक चिल्लाया। थॉमस ने सब सेट किया था। वो चाहता था कि दोनों बहनों की लड़ाई में कोई न बचे और विरासत उस तक पहुंच जाए। रायन का बलिदान। रायन ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए एवा को बचाया। गोली उसकी पीठ में लगी। एम्मा दौड़ी, चिल्लाई, रायन! रायन मुस्कुराया। कम से कम इस बार सही चीज के लिए लड़ा। साझा अतीत, साझा भविष्य। एवा को सच्चाई का एहसास हो चुका था। तुम मेरी बहन हो और मैं अब तुम्हारे साथ खड़ी हूं, उस हर इंसान के खिलाफ जिसने हमारे बचपन को लूटा। एम्मा का प्रण। उस रात एम्मा ने एक वादा किया, अब मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरा परिवार किसी साजिश का शिकार नहीं होगा। अब रॉबर्ट्स साम्राज्य मेरे नियमों से चलेगा। कभी कभी खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है वो दर्द जो दो लोगों को जोड़ता है। रायन की सांसें टूट रही थीं। एम्मा उसकी गोद में बैठी थी, हाथ उसके लहूलुहान सीने पर। एरिक डॉक्टर को कॉल कर चुका था, पर मदद अब भी दूर थी। एवा, जो अब तक एक जमी हुई छाया थी, पहली बार कांपी। मैंने सब कुछ खोया है, एक बहन, एक माँ, एक पिता। अब क्या मुझे यही मिलेगा? एक दोस्त की लाश? उसका स्वर टूटा हुआ था। रायन की आंखें खुलीं, आवाज भरी हुई। तुमने कुछ नहीं खोया एवा, तुम अभी भी पा सकती हो एक परिवार। फिर उसकी आंखें मुंद गईं। 3 दिन बाद रायन कोमा में था। एम्मा, एरिक, एलोरा और ईवा, चारों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां अतीत की परछाइयां और भविष्य की संभावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। ईवा अब सिर्फ एक एजेंट नहीं रही थी, वो अब बहन थी, वो अब एलोरा की मौसी थी और शायद एम्मा की सबसे बड़ी ताकत। एम्मा का कदम। रॉबर्ट्स एंटरप्राइज के मुख्य हॉल में एम्मा ने एक मीटिंग बुलाई। पूरा बोर्ड मौजूद था। थॉमस के प्रभाव से डरे हुए लोग, जो कभी एम्मा को सिर्फ एक एक्सीडेंटल ब्राइड समझते थे, अब उसकी आंखों की आग से कांप रहे थे। एम्मा ने माइक उठाया। रॉबर्ट्स की विरासत अब किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, ये उस परिवार की होगी जो इस नाम को इज्जत दे सके। आज से मैं इस कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी अपनी बहन एवा को सौंपती हूं। हॉल में सन्नाटा। थॉमस वहां मौजूद नहीं था, लेकिन दूर बैठा कैमरे के जरिए सब देख रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, अगर ये खेल जीतना है तो अब हमें एम्मा को खत्म करना होगा, पूरे परिवार के साथ। एवा का पुनर्जन्म। एवा को अब अपनी पहचान मिल चुकी थी। वो रॉबर्ट्स फैमिली का हिस्सा थी, लेकिन साथ ही वो प्रोजेक्ट जेमिनाई की उपज भी थी। उसने अपनी पुरानी एजेंसी में जाकर फाइल निकाली, जिसमें था फेज 2 एवाज टर्मिनेशन। जिस एजेंसी ने उसे तैयार किया, वो अब उसे खत्म करना चाहती थी। एलोरा का खतरा। एलोरा अब 5 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य बच्चों में नहीं होता। उसने अचानक से ड्रॉ करना शुरू किया। एक तस्वीर में एक जंगल, एक ब्लैक टावर और उसमें बंद एक आदमी। ये कौन है? एम्मा ने पूछा। एलोरा बोली, ये मेरे ग्रैंपा हैं, वो मुझे पुकारते हैं हर रात। एवा और एलोरा की बॉन्डिंग। एवा ने एलोरा को गले लगाया। तुम्हें डर लगता है? एलोरा ने सिर हिलाया। जब तुम मेरे पास होती हो, नहीं लगता। एवा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये बच्ची ही उसके लिए नया जीवन है। थॉमस का अंतिम प्रहार। थॉमस ने रॉबर्ट्स मेंशन पर एक हमला प्लान किया। एक रात सब सो रहे थे। एवा को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने सीसीटीवी स्क्रीन्स देखे। 5 नकाबपोश लोग मेंशन में घुस चुके थे। एवा ने तुरंत राइफल उठाई, एलोरा को सीने से लगाया और चुपचाप एम्मा के कमरे में गई। हमें निकलना होगा अभी। आग और राख। एवा ने अकेले ही उन 5 में से 3 को बाहर किया, लेकिन बाकी 2 एलोरा को पकड़ने में कामयाब हो गए। तभी रायन प्रकट हुआ, जख्मी पर जिंदा। उसने एक को पीछे से धक्का मारा और एलोरा को बचा लिया। एवा और एम्मा दोनों ने थॉमस का नाम चिल्लाया, छुपना बंद करो, सामने आओ। थॉमस की गिरफ्तारी नहीं, उसका अंत। थॉमस ने छत से नीचे छलांग मारी, बंदूक से रायन पर फिर निशाना साधा, लेकिन इस बार एवा चुप नहीं रही। ठाएं! गोली थॉमस के सीने में लगी। वो वहीं गिर गया।
अंतिम हांफती सांसों में फुसफुसाया, मैंने सब कुछ इस विरासत के लिए किया था। एम्मा ने जवाब दिया, पर तुमने ये भूल किया कि विरासत खून से नहीं, प्यार से चलती है। कहानी नहीं, एक शुरुआत। रायन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। एवा रॉबर्ट्स एंटरप्राइज की सह संस्थापक बन चुकी थी। ला एलोरा पहले से अधिक सुरक्षित और खुश थी, और एम्मा ने वो पा लिया था जो कभी खो गया था, एक पूरा परिवार।